तो वहीं हिमाचल प्रदेश शिक्षित बेरोजगार संघ ने राज्य सचिवालय तक रैली निकाली है। तो वहीं संघ की मांग है कि राज्य चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई भर्तियों को विज्ञापित किया जाए, आउटसोर्स भर्ती बंद हो जाए और नकल विरोधी कानून को लागू किया जाए, युवाओं को नौकरी देने का वायदा पूरा किया जाए और रिटायर्ड कर्मियों को दोबारा नियुक्ति न दी जाए। वही संघ और की ओर से ये जो मांगे हैं इनको लेकर एक बतौर ज्ञापन सौंपा गया है और इस दौरान शिक्षित बेरोजगार संघ ने सचिवालय के पास सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिमला से मौजूदा तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर शिमला में शिक्षित जो मुख्य मुद्दा है वो बेरोजगारी। हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी में भारत का नंबर 1 बन चुका है। ये सरकार की असफलता का कारण बोल सकते हैं और साथ में हमने माननीय मुख्यमंत्री से जो ज्ञापन सौंपना है उसका मुख्य उद्देश्य है कि कमीशन के माध्यम से भर्ती की जाए। राज्य चयन आयोग आज भी ठप है। 2.5 साल बीत गए और 2.5 साल हो रहे हैं और राज्य चयन आयोग में 2.5 साल में एक चेयरमैन बैठाया जाता है। सरकार के द्वारा इतनी ढीली गति से भर्ती प्रक्रिया चली है। हम मानते हैं कि कैबिनेट में थोड़ी सी अप्रूव हुई है पोस्टें, धरातल में कमीशन के माध्यम से अभी तक नहीं भरी गई है। फिलहाल इन्होंने आउटसोर्स का एक झुंड खड़ा कर दिया है। यही का सचिवालयों का उदाहरण देता हूँ तो सचिवालयों में जो बीप चिप है और अन्य जो बनाए गए हैं उनके द्वारा यहाँ से आवाज उठी है कि हम अपने पास आउटसोर्स में कर्मचारी रखेंगे, वो भी अपने हिसाब से। जब सचिवालयों में भी आउटसोर्स की आवाज आनी शुरू हो गई है तो प्रदेश के विभागों में 40,000 तक इन्होंने आउटसोर्स भरे हैं। इस तरह आउटसोर्स तो दूर की बात, इन्होंने तो रिटायरी भी शुरू कर दिए। आज के इतिहास में ऐसी पहली सरकार होगी जिसने आउटसोर्स और रिटायरों का आपसी झुंड बना रखा है। सरकार है जो रिटायरीज है उनको एक्सटेंशन और रीजॉइनिंग दे रही है। हमारी सीएम साहब से ये डिमांड है, आप इस तरह का काम मत करें। हम चाहते हैं, हमारी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, जो हमारी 8 डिमांड है वो एकदम जेन्युइन है, क्योंकि इसमें हम सीएम साहब से ऐसा नहीं कुछ चांद तारे तोड़ के मांग रहे हैं। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हम सरकार से पक्की नौकरियां मांग रहे हैं और सरकार से हम अपील कर रहे हैं कि हमारे राज्य में नकल विरोधी कानून हो। तो हमारी एकदम जेन्युइन डिमांड है। तो हमारी सीएम साहब से अपील रहेगी कि आप हमारी जो डिमांड है उनको माने। सर, हमारा एकदम शांतिपूर्ण धरना रहेगा और हमारी सीएम साहब से डिमांड है कि आप आए, हम लोगों से मिले और जो हमारी 8 डिमांडें हैं और इसमें हमारे को टाइम बाउंडेड जो एक आश्वासन दे कि हम इतने टाइम में आपकी भर्तियां निकालेंगे और इतने टाइम में हम नकल विरोधी कानून पास करेंगे। तो हम सर इसीलिए आज हम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और 12 डिस्ट्रिक्ट के। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा शिमला से लाइव बने हुए हैं। कामेश्वर, क्या कुछ मौजूदा तस्वीर इस वक्त शिमला से सामने आ रही है, क्योंकि सड़कें तो अब लबालब हैं प्रदर्शनकारियों से। मुद्दा क्या है, क्या यहाँ पर परेशानी है? बिल्कुल, जो स्थिति इस समय जो छोटा शिमला की अगर देखा जाए, प्रदेश सचिवालय जहां पर कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में चल रही है, वहीं जो बेरोजगार जो युवा है वो सड़कों पर सचिवालय के बाहर है। वहीं जो युवा है उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सुक्खू भाई 10 गारंटी कहाँ पाई। इस तरीके की जो नारेबाजी वहां पर जोरों शोरों से चल रही है। उनका कहना है कि जो कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने 10 गारंटी दी, जिनमें से एक गारंटी यह थी कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और 5 वर्षों में 5 लाख नौकरी दी जाएगी। वहीं अगर देखा जाए लगभग 20 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लगभग 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में जो बेरोजगारों की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहीं एक बेरोजगार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार जिस तरीके से जो इन्होंने जो वादा किया था अपने वादे पर खड़ी नहीं उतरी है। जबकि अगर देखा जाए जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी हिमाचल प्रदेश में जहां पर जनसभा को संबोधित किया, वहां पर स्पष्ट रूप से कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। फिलहाल अब स्थिति इस तरीके की बन चुकी है, अभी तक लगभग 2000 से अधिक जो
भर्तियां वो भी पूरी नहीं की। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में लगभग 60,000 से अधिक जो अभी जो रिक्त पद विभिन्न विभिन्न विभागों में पड़े हैं। और वहीं अगर देखा जाए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बात दावा कर रहे हैं कि 20,000 से अधिक हमने पद भर दिए है, लेकिन वो आउटसोर्स पे। वही बेरोजगारों का कहना है कि खासकर जिस तरीके से जो सरकार है वो आखिरकार रिटायर वालों के ऊपर मेहरबानी की हुई है। जो रिटायर ऑफिसर अधिकारी हो जाते हैं उनको फिर एक्सटेंशन दी जाती है 2 वर्ष के लिए, जबकि जो प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में जो बेरोजगारी की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि खासकर जो नए युवा पीढ़ी है, जो कि एक युवा वर्ग ही किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है, ऐसे में कहीं ना तो कहीं युवाओं को आगे प्रोत्साहन देना चाहिए। जो नए जो पद है उसे सृजित करने चाहिए। इसको लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं अगर जो देखा जा रहा है इसके अलावा जो सिलेक्शन बोर्ड की अगर हम बात करें तो 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो पेपर लीक फर्जी वाला सामने आया था, इसके बाद जो सरकार ने इसे भंग कर दिया था। तब मुख्यमंत्री ने भर्तियों कहा था कि जो भर्तियों में जो धांधलियों को रोकने के लिए जो बेरोजगारों को लगभग 4 महीने का वक्त मांगा था, मगर जो नया आयोग है अभी तक जो फंक्शन में नहीं हो सका था, इसका भी विरोध वो कर रहे हैं। और विद्यार्थियों का कहना स्पष्ट रूप से है, जो शिक्षक बेरोजगार संघ द्वारा जो यहाँ पर जो विभिन्न जो जिला के यहाँ पर आज छात्र आए थे, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो बेरोजगार है उसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार आगे आए, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अगर देखा जाए जो सत्ता में आने से पहले ये गारंटियां दी थी, तो इसको लेकर आज जो विरोध प्रदर्शन किया गया। जी बिल्कुल, तस्वीरों में भी साफ पेश हो रहा है किस तरह से यहाँ पर जो छात्र हैं, शिक्षित छात्र मैं कहूँ, बेरोजगार छात्र मैं कहूँ, ये गुस्साए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर क्या उम्मीद जताई जा रही है प्रशासन की तरफ से, यहाँ पर कोई कार्रवाई ली जाएगी क्या? अब प्रशासन की आंखें खुलेंगी? कामेश्वर देखिए जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है, जो 12 बजे के बाद से जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक जो शुरू हो चुकी है, और खासकर जो लोग हैं, जो बेरोजगारों का कहना है कि अभी तक जो 2 साल एक तरफ से सरकार के बीतने वाले हैं, लगभग अभी तक जो 1460 लोगों को ही नौकरियां दी गई। ऐसे में जो सरकार का एक लक्ष्य था कि 1 लाख नौकरी दिया जाएगी, और साथ ही उन्होंने ये भी एक मांग की है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी है उन्हें ना रखा जाए, नियमित रूप से जो भी पद सृजित किए जाए, चाहे वो किसी भी विभाग की बात करें, तो उनमें जो आउटसोर्स प्रथा को बंद किया जाए। खासकर उनका कहना है कि जो आउटसोर्स जो कर्मचारी है उनको जो वेतन है वो कम मिलता है, और साथ ही जो अब जितनी भी जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें कहीं ना तो कहीं अब इस आउटसोर्स को बंद करने के बाद डायरेक्ट उनकी जो भर्ती नियमित रूप से हो। और साथ ही अभी जिस तरीके से कैबिनेट की अभी बैठक चली, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के खुफिया जो एजेंटों के माध्यम से भी उन्हें यह पता चल चुका है कि प्रदेश सचिवालय के पास जो बेरोजगार है वो उग्र आंदोलन कर चुकी है। हो सकता है इस कैबिनेट में भी खासकर जो बेरोजगार युवा है उनके लिए कहीं ना तो कहीं रोजगार सृजित करने की दिशा में उचित कदम उठा सकते हैं। और खासकर जिस तरीके से जो 2022 में जो कांग्रेस सत्ता में आते ही जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक फर्जी वाला जो सामने आया था, इसके बाद जो सरकार ने इसे बंद कर दिया गया, और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसे 4 माह के अंदर इसे दोबारा से जो आयोग को लागू कर दिया जाएगा। हो सकता है इसके बारे में भी कहीं ना तो कहीं आज सुझाव लिया जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस बैठक में उपस्थित नहीं है, क्योंकि वो जो जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है उसमें पर्यवेक्षक चुने गए, ऐसे वो 6 दिवसीय दौरे पर है, और कुल मिलाकर जो अन्य मंत्रीगण है वो इस बैठक में है। तो हो सकता है कि जो प्रत्येक जो विभाग के जो मंत्रीगण है वो जो अपने क्षेत्र के रिक्त जो विभाग में पद पड़े हैं उन्हें सृजित करने के लिए आज मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हो रही, इसमें शायद निर्णय हो सकता है कि बेरोजगार युवाओं को शांत करने के लिए सरकार उचित कदम उठाए। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ था एक वक्त पहले, और यहाँ पर अगर इन मांगों पर ध्यान दिया जाए तो ये बात भी यहाँ पर इन्होंने उठाई है कि नकल विरोधी कानून भी यहाँ पर सामने आना चाहिए। कितना जरूरी है आज के वक्त में, और कैसे इनकी नया पार यहाँ पर लगा सकता है? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो बेरोजगारों की संख्या है हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, तो जो प्रदेश में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भंग होने के कारण नई भर्तियां शुरू नहीं हो पाई थी, और खासकर जो नया राज्य चयन आयोग पूरी तरह से फंक्शन नहीं हो पाया, इससे जो कैबिनेट द्वारा मंजूरी पद पर जो भर्तियां शुरू नहीं हो पाई थी, तो इससे जो राज्य भर में जो 8 लाख से जो ज्यादा बेरोजगार युवा परेशान है। इसमें जो अगर देखा जाए इसमें हजारों युवा ऐसे भी है जिन्हें ओवर एज
होने का भी डर सता रहा है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, अब जो युवा वर्ग है वो उग्र आंदोलन कर चुके हैं। इससे पहले भी देखा गया था, जो चौड़ा मैदान पे जो 460 जो कोड वालों ने भी वहां पर धरना प्रदर्शन किया था। आखिरकार जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनकी मांगे मान ली थी। तो अभी तक जहां जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई है, और देखा भी गया है जिस वर्ग द्वारा जहां धरना प्रदर्शन किया गया, रोष निकाला गया, तो कहीं ना तो कहीं उनकी बातें सुनेगी। हो सकता है कि इस जो कैबिनेट की जो बैठक है, जो इतना उग्र आंदोलन आज प्रदेश सचिवालय के बाहर किया, कि हो सकता है इसके बारे में भी जो सरकार है उचित कदम उठा सकती है। यानी कि